अगर इस घर की शांति चाहिए तो दस्तखत कर दो। कीजिए दस्तखत। हाँ विकास, मैं इस घर में शांति चाहती हूँ। शांति के लिए दस्तखत करना जरूरी नहीं है, बल्कि तुम्हारा इस घर से जाना जरूरी है। निकल जाओ इस घर से। आप रिश्तेदार जो हैं करीबी उनके, तो सभी दूर और पास के जितने भी रिश्तेदार हैं आप उनको अच्छी तरह से जानते होंगे। खैर, सुमति जी को बुलाइए। जी अभी बुला के लाता हूं। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? देखिए सुमति जी, दामोदर जी के बारे में अभी तक हमें कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस शहर के अलावा आपके किस किस शहर में रिश्तेदार हैं? जी जहाँ जहाँ हमारे रिश्तेदार थे हमें सबको पता लगाया, पर वहाँ है ही नहीं। इसका क्या मतलब है? अगर कोई इंसान घर से जाता है तो किसी के घर में तो जाके रहेगा, और आप सब लोग कह रहे हैं कि वो किसी के घर भी नहीं गए। इंस्पेक्टर साहब, हम जहाँ तलाश कर सकते थे हमने सब जगह तलाश किया, पर उनका कहीं पता नहीं लगा। जी अब आप लोग ही उनका पता लगा सकते हैं। देखिए, उनका पता लगाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है, क्यों ना हम उनकी तस्वीर अखबार में छपाएं, ताकि वो जहां कहीं भी हो हमें उनका पता लग सके। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा मत कीजिएगा। लेकिन क्यों? उनका पता तो लगाना ही है ना। जी पता तो लगाना है, पर इस तरह नहीं जैसे आप लगाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप उनका चुपचाप पता लगा लें और हम वहां जाकर उन्हें प्यार से मना के घर ले आए। इंस्पेक्टर साहब, वो खत तो आपने भी देखा है, जिसमें साफ साफ लिखा था कि उन्हें ढूंढने की कोशिश ना की जाए, और अगर अखबार में ये फोटो छप गया तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप लोग पुलिस से उम्मीदें भी करते हैं, लेकिन हमें अपनी तरीके से काम क्यों नहीं करने देना चाहते? आप बात को समझिए इंस्पेक्टर साहब। जिस तरह आप ढूंढना चाहते हैं ना, अगर आपने ढूंढ भी लिया तो जीजा जी घर नहीं आएंगे। तो में से एक उम्मीद तो है, शायद उनका गुस्सा उतर जाए और वो घर लौट आए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। उनकी तस्वीर छापने की इजाजत मैं नहीं दे सकती। अब अगर काम्या ने इस बात का दावा कर ही दिया है तो अदालत के फैसले का ही इंतजार करना पड़ेगा। यश, यही तो मैं नहीं चाहता। मैं इंतजार नहीं करना चाहता, क्योंकि ये इंतजार हमको भारी पड़ सकता है। मेरी मॉम नहीं चाहती कि ये बंटवारा हो, मेरे अनिकेत भाई भी नहीं चाहते कि ये बंटवारा हो, लेकिन मैं किसी की नहीं सुनूंगा, क्योंकि बहुत सुन चुका हूं मैं उन लोगों की, बहुत उन लोगों की बात मानी है मैं। अब यकीन हो गया मुझे एक बात पे, ये जो दौलत होती है ना, ये अच्छे अच्छों को आपका दुश्मन बना देती है। मैं समझता हूँ, लेकिन जब अपने हाथ में कुछ ना रह जाए तो सब्र करना ही पड़ता है। कल तक काम्या हमें शिकस्त देने की फिराक में लगी रहती थी, कदम कदम पर हमें नुकसान पहुंचाना चाहती थी। उसने हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की, हर जगह पे शिकस्त देने की कोशिश की, लेकिन आज वही काम्या हमारी जायदाद में से हिस्सा चाहती है, मेरे डैड की जायदाद में से हिस्सा। नहीं, नहीं लेने दूंगा मैं उसे हिस्सा हमारी जायदाद में से, किसी भी हालत में नहीं। लेकिन तुम उसे कैसे रोक पाओगे? चाहे जैसे भी रोकना पड़े, जैसे भी रोकना पड़े, मैं रोकूंगा उसे। वैसे भी डैड के साथ काम्या की मां का रिश्ता टूट चुका है,
तो फिर किस रिश्ते से काम्या इस जायदाद में से हिस्सा चाहती है? चाहे कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े मुझे, मैं काम्या को इस जायदाद में से हिस्सा नहीं लेने दूंगा, एक फूटी कौड़ी भी नहीं लेने दूंगा। ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है इस बारे में तुम्हें काम्या से बात करनी चाहिए। हाँ, मिलूंगा मैं उससे, बात करूंगा उससे मैं। वो इतने बड़े एम्पायर की मालकिन बन के बैठी है, फिर भी उसकी नजर हमारी जायदाद पर है। यश, मैं उससे खुद मिलकर बात करूंगा कि आखिर वो चाहती क्या है। सर ये सैलरी स्टेटमेंट की फाइल है, आप इसे साइन कर दीजिए। मिस्टर मेहरा, इस पे भाई ने साइन क्यों नहीं किया? पहले भाई से साइन करवाइए, उसके बाद मैं साइन करूंगा। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, स्टाफ को जितने भी चेक इशू किए जाएंगे ना, वो सब मेरी जानकारी में होने चाहिए। मेरी जानकारी के बगैर इस कंपनी का कोई भी चेक इशू नहीं किया जाएगा। You got it? Yeah. Okay. कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। आइए आइए। कैसे हो अविनाश? अच्छा हूँ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपने जो मुझे काम सौंपा था वो मैं पूरा नहीं कर सका। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि दामोदर सेठ का पता लगा सका, लेकिन पता नहीं लग सका। मेरे लिए एक बहुत बड़ी उलझन है कि वो कहाँ चले, कहाँ है वो? अगर ये खबर भी मिलती कि वो स्वर्ग से धार गए हैं तो मेरे दिल को तसल्ली मिलती। तुम्हारी ही तरह सबने अपनी तरफ से उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई ये नहीं पता लगा सका कि वो क्या कहा। खैर ये बताइए कि आप किस लिए मिलना चाहते हैं? विलास, मैं तुम्हें काम सौंपना चाहता हूं जो तुम बहुत आसानी से कर सकते हो। और हाँ विलास, ये काम प्लान बनाकर करना होगा, समझे? आप तो अपना हर काम प्लान बनाकर ही करते हैं। करना भी चाहिए विलास। तुम्हारी बात पर मुझे एक पुरानी कहावत याद आई, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना और जग में होए हंसाए। समझ गया। आप काम बताइए। अनिकेत को गोली मारनी है। क्या आप तो गोली मारने के बाद ऐसे कर रहे हैं जैसे कंचे खेलने? विलास, मुझे मालूम है तुम्हारे लिए गोली चलाना कंचे खेलने जैसे ही, और मुझे तुम्हारे निशाने पर पूरा भरोसा। हाँ ठीक। अब ये बताइए ये काम कब करना है? हेलो, हेलो आंटी, पहचाना मुझे? मैं शिवानी बोल रही हूँ। शिवानी, हंसराज जी की बेटी? जी आंटी, वही शिवानी। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? हंसराज जी कैसे हैं? उन्होंने तो खोज खबर लेनी ही छोड़ दी। ऐसा क्यों कह रही हैं आंटी? पापा तो अक्सर अंकल से ही मिलने आते थे।
तुम्हारे पापा कहाँ हैं? एक्चुअली आंटी, पापा कुछ दिनों के लिए कनाडा गए हुए थे। इनफैक्ट आज ही आए हैं। और पापा बता रहे थे कि अंकल घर छोड़कर चले गए हैं। हाँ शिवानी। डोंट वरी आंटी, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अंकल का पता ज़रूर लग जाएगा। और हम लोग भी कल आएंगे आपके घर पर। ठीक है शिवानी। घर पर सब कैसे हैं? अब क्या बताऊं? तुम कल अपने पापा के साथ आ रही हो ना? खुद ही देख ले। और विकास कैसा है? वो नैनीताल से वापस आया कि नहीं? हाँ, उसे वापस आए हुए तो महीनों हो गए। ओह ठीक है आंटी, हम लोग कल मिलते हैं। बाय आंटी। ठीक है बेटा। तुम कहाँ गए? बस दीदी यूं ही टहलने गया था। ये विकास और अनिकेत अभी तक आए नहीं क्या? देखो, दोनों कितना बिगड़ते जा रहे हैं। कोई है भी नहीं उन्हें कोई कुछ कहने वाला, कोई राह दिखाने वाला। जी, इस घर में जो कुछ चल रहा है उससे खुशहाल कौन है बताइए आप। ठीक कहते हो कुछ। इस घर से वो क्या गए, घर की खुशियां ही रूठ कर चली गई। लेकिन जीजी, ये अब आपको सोचना है कि इस घर की खुशहाली वापस कैसे आएगी। गैरों को गले लगाने से घर की खुशहाली वापस नहीं आएगी जीजी। घर की खुशहाली अपनों से ही होती है। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। अपने जब ऐसे हो जाए तो अपनों और परायों में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी तो अपने ही पराये लगने लगते हैं और पराये परायों से अपनापन लगने लगता है। जीजी, आपकी बातें कुछ मेरी समझ में नहीं आती। समझने की कोशिश करोगे तभी तो समझ में आएगी ना मुझे। पर मैं समझती हूँ। तुम काम्या की बात कर रहे हो ना, कि वो पराई है और मुझे उसे अपना समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं, दुनिया ये कहेगी। जिस लड़की ने लालच के लिए अपनी सारी हदें तोड़ दी, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों पर दोष नहीं डाला जा सकता। जब से मैं स्वामी जी के यहाँ जाने लगी हूँ, तब से मुझे भी लगने लगा है। क्या लगने लगा है आपको? यही कि काम्या के साथ सचमुच बहुत अन्याय हुआ है। पिता के होते हुए पिता के प्यार के लिए तरस कर बड़ी हुई है। वो भी तो परायों में अपनापन ढूंढती रही है। जब से मैं काम्या को जानने लगी हूँ तो मुझे काम्या और सावित्री के दर्द का एहसास होने लगा है। कुंज, कमाल करती हो जीजी, कमाल। गुजरे वक्त को लेके दुखी हो रही हैं आप। आपकी बातें सुनकर तो ना मुझे वही कहावत याद आती है, आपने भी सुनी होगी कि बीती ताही विसार दे और आगे की सुध ले, ये दुनिया कहती है। और आप गुजरे वक्त को देखकर दुखी हो रहे हैं। अरे अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। विकास, अनिकेत, उनको कैसे रोकना है, कैसे संभालना है, उसके बारे में सोचो। और आप सोचेंगे उस काम्या के बारे में। काम्या के बारे में सोचना बंद कर दो जीजी। हाँ, मोहन काका, खाना लगा दिया ना? हाँ हाँ मैडम, सारा खाना तैयार। मॉम, आई एम बैक। कैसे हो? और दीदी का? वो अपनी क्लासेस से अभी वापस नहीं आई।
लेकिन उसका फोन आया था जल्दी आने वाली। ओके। श्वेता बिटिया को क्लासेज में देर हो जाती है, आपको ऑफिस में देर हो जाती है, और मालकिन को खाने पर आप दोनों का इंतजार करना पड़ता है। हेलो। हेलो काम्या, विकास बोल रहा हूं मैंने तुमसे सिर्फ ये पूछने के लिए फोन किया है कि तुम कितनी दौलत चाहती हो, कितनी जायदाद चाहिए तुम्हें, कितनी जायदाद चाहिए बताओ। क्या बकवास कर रहे हो विकास? बकवास नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल भी बकवास नहीं कर रहा हूं। ये एक बहुत ही बड़ा कड़वा सच है कि तुम एक लालच की पुतली हो, और अपने लालच की वजह से ही तुम हमारी जायदाद हड़पना चाहती हो। क्यों? यही मकसद है ना तुम्हारा? मेरे डैड की जायदाद में हिस्सा लोगी तुम, मेरे डैड की जायदाद में? विकास, तुम होश में नहीं हो। हाँ, इसीलिए तो सच बोल रहा हूं, इसीलिए तो सच बोल रहा हूं। तुम्हें क्या लगा काम्या कि तुम कोर्ट कचहरी का सहारा लेकर हमारी जायदाद हड़पने में कामयाब हो जाओगी? कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। नहीं काम्या, नहीं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। ठीक है, तो फिर कोशिश करके देख लो ना। मैंने कानून का सहारा लिया, तुम भी कानून का सहारा लो और ये साबित करके दिखाओ कि इस जायदाद में मेरा और श्वेता दीदी का कोई हक नहीं। अरे हाँ, साबित कर दूंगा मैं, सब कुछ साबित कर दूंगा। और एक बात ध्यान से सुनना, अपने साथ मेरी श्वेता दीदी का नाम मत जोड़ो। वो इस घर में कभी भी रह सकती है, क्योंकि वो इसी घर में पली बड़ी है, लेकिन तुम इस घर में कदम भी नहीं रख सकती। कोई नाता नहीं है हमारा तुमसे। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं समझता काम्या, कुछ भी नहीं। तुम इस वक्त होश में नहीं हो विकास। क्यों बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहते हो? बहुत अच्छा कर रही हो तुम। एक तरफ हमारे साथ चालें चलती हैं, एक तरफ हमें धोखा देने की कोशिश करती है, और दूसरी ओर मेरी मम्मा से बातें करती है ताकि मेरी मम्मा की हमदर्दी तुम्हें मिले और तुम मेरे डैड की जायदाद हड़पने में कामयाब हो जाओ। यही मकसद है तुम्हारा। मैं अच्छी तरह जानता हूं काम्या, सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है तुम्हारा और कुछ नहीं। और ये सब तुम्हारा लालच है, लालच। लालच? लालची मैं हूं? वाह, लालची तो तुम हो विकास, जो घर में बंटवारे की बातें कर रहे हो। अपने घर में दीवार खड़ी कर दी है तुमने। कौन है लालची बताओ? वाह, दीवार तो मैं खड़ी करना चाहता था, तुम तो दीवार गिराना चाहती थी ना काम्या। और दीवार गिराई तुम। क्या दीवार गिराई है? वाह, क्या दीवार गिराई। मैं समझ चुका हूं कि तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, वो है मेरे डैड की जायदाद हासिल करना, और ये मैं किसी भी हालत में होने नहीं दूंगा, किसी भी हालत में नहीं।
लो, मैं अभी सुमति को फोन करती हूँ, बताती हूँ उसे विकास के बारे में। ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई मेरी बेटी को धमकियां दे। मॉम, अभी क्या कर रही हैं? आप जानती हैं पहले उनके बेटों ने उन्हें इतना दुख दिया है और अब ये बात सुन के क्या उन्हें अच्छा लगेगा? आज विकास और अनिकेत की वजह से दामोदर जी घर छोड़कर कहीं चले गए। अब आप ही बताइए, इस बात से क्या उन्हें और दुख नहीं होगा? हाँ माँ, पापा के जाने के बाद अनिकेत और विकास दोनों बेलगाम हो गए हैं। पापा है नहीं और माँ की ये सुनेंगे नहीं। और मुझे तो ये सोचकर बुरा लग रहा है माँ कि विकास नशे का सहारा लेकर अपनी जिंदगी खराब कर रहा है। और छोटी माँ इस बात को लेकर और भी ज्यादा दुखी हो गई। तुम लोगों ने कसम खा रखी कि दामोदर सिंह की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रहोगे। मुझे तो इस बात का अफसोस है कि आज विकास नशे का सहारा लेकर खुद को बर्बाद कर रहा है। अब आप ही बताइए, क्या ये बात सुनकर छोटी माँ और दुखी नहीं होंगी?